हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं माता। वो कैसे? महादेव शिव जी को उनकी तपस्या से आप ही जागृत कर सकती हैं माँ। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि मैं इस बारे में असमर्थ हूं। शिव जी जब तपस्या में लीन होते हैं तब तपस्या पूरी होने से पहले उनका जागृत होना असंभव है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सबकी, बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आत्महत्या के इस कार्य में मैं आपकी सहायता भी करूं। इतना भी नहीं जानते कि भोलेनाथ की तपस्या भंग करते ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और न जाने कौन कौन शिवजी के क्रोध के लावे में भस्म हो जाएगा। एक समय की बात है कि तारकासुर नाम का एक महाबली असुर ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हुए वरदान से प्रबल होकर त्रिलोकी में हाहाकार मचा रहा था, क्योंकि उसने ब्रह्मा के वर का यह अर्थ लगाया था कि वो अमर हो गया है, उसका वध कोई नहीं कर सकता। इसी अमृतत्व के घमंड की शक्ति से चूर तारकासुर ने पहले पाताल लोक पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की, फिर पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचा दिया जैसे प्रलय आ गई हो। ये सब मैं क्या देख रहा हूं? पृथ्वी लोक के देवता स्वरूप ऋषियों और मुनियों के शरीरों पर अत्याचार के ये चिन्ह। पृथ्वी लोक पर यह कैसा संकट आया है? यह संकट नहीं है इंद्र देवता, प्रलय आया है, प्रलय। असंभव, अपने समय से पहले प्रलय नहीं आ सकता। हे इंद्र देवता, यह प्रलय नहीं तो क्या है? कुछ ही पलों में बड़े बड़े महल खंडहर बना दिए गए, हर घर चिता बन गया है, हर गली से जलती हुई लाशों की गंध आ रही है, आकाश से मेघ नहीं आग बरस रही है, यहां तक कि नदियों का पानी सूखकर आकाश से याचना कर रहा है। धरती पर इतना बलवान मानव कौन है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है? वो मानव नहीं, दानव है, दानव। उसका नाम है तारकासुर। तारकासुर? हाँ देवता, अपनी मायावी शक्ति के आवेश में आकर ये तारकासुर पागल हो चुका है। घमंड में चूर ये तारकासुर समस्त पृथ्वी लोक पर अपना अधर्मी साम्राज्य स्थापित कर चुका है। अर्थात वो हमें चुनौती दे रहा है। अवश्य वो पृथ्वीलोक के बाद इंद्रलोक की ओर बढ़ेगा। तारकासुर के प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर उसकी लगाई हुई आग की लपटों से हमारा स्वर्ण सिंहासन भी पिघल जाएगा। इससे पहले कि वो देवलोक पर आक्रमण करे, स्वयं हम तारकासुर का वध करेंगे। देवराज, तुम मुझे ही खोजने निकले थे ना? लो, मैं स्वयं उपस्थित हो गया तुम्हारी सेवा करने।
तुम्हारे सिर से इंद्रलोक के मुकुट का भार उतारने। ये दुस्साहस कि तुमने मेरे मायावी शस्त्र को विफल कर दिया। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। दंड तो मैं तुम्हें दूंगा तारकासुर। तुमने पाताल पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और फिर पृथ्वीलोक पर असहाय मानव जाति की हत्या की है। तुम अधर्म का राज स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हो। इस पाप का दंड तुझे भोगना होगा। कौन मुझे दंड देगा? तारकासुर, मैं तुझे दंड दूंगा। मैं देवलोक का अधिपति। देवलोक का अधिपति? नहीं देवेंद्र, तुम अब देवलोक के अधिपति नहीं रह गए। अब आज से मैं देवलोक का अधिपति हूं। मैं आज से तुम्हारे सिंहासन पर बैठूंगा। अब मैं देवलोक का अधिपति हूं। इससे पहले मैं तेरा वध कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, परास्त कर दूंगा तुझे। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं पाताल विजेता हूं, पृथ्वीलोक का राजा और अब देवलोक का नरेश हूं। तीनों लोक मेरे अधीन हैं। मैं त्रिलोकपति हूं, त्रिलोकपति तारकासुर। और भाग। अब मैं त्रिलोकपति हूं, त्रिलोकपति तारकासुर। अब मैं तेरे सिंहासन पर बैठूंगा। तारकासुर की तारकासुर की तारकासुर की। अब मैं देवलोक का भी राजा बन गया हूं। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं तारकासुर त्रिलोक नरेश हूं, त्रिलोक नरेश। प्रणाम भगवान, प्रणाम माता लक्ष्मी। क्या बात है, आज समस्त देवगण हमारी सेवा में एक साथ उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के मुखमंडल पर संकट की छाया ये संकेत दे रही है कि सब कुशल नहीं है। भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि संकट की काली छाया केवल हमारे मुखमंडल पर ही नहीं बल्कि पूरे देवलोक पर घोर संकट के काले बादल छाए हुए हैं। हे देवराज, आपके होते हुए ये कैसे संभव हो सकता है कि पूरा देवलोक ही संकट में आ गया? ऐसी कौन सी घटना घटी है देवलोक में जिसने आपको मौन कर दिया है? नारायण नारायण। नारद जी, देवी लक्ष्मी उत्सुक हैं। आप ही कहें, क्या अनर्थ हुआ है? नारायण नारायण। प्रभु, दैत्यराज तारकासुर ने पाताल और पृथ्वीलोक को परास्त करने के पश्चात
इंद्रलोक में देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इस समय वो दानव इंद्रलोक के राज सिंहासन को अपनी दूषित काया से अपवित्र कर रहा है भगवान। इसी कारणवश हे प्रभु, हम आपसे यह याचना करने आए हैं कि आप तारकासुर के अधर्म के राज को समाप्त करके फिर से धर्म का राज स्थापित करने में हमारी सहायता करें। भगवान, तारकासुर का अंत अति शीघ्र ही होना चाहिए। क्या बात है प्रभु? भगवान, आप किस सोच में पड़ गए? आपने तो इससे भी बड़े बड़े दानवों का नाश करके धर्म की रक्षा की है, तो तारकासुर का वध भी शीघ्र ही कर देना चाहिए। नहीं देवी, तारकासुर का वध नहीं हो सकता। तारकासुर का वध नहीं हो सकता? परंतु क्यों प्रभु? इसलिए कि मैं तारकासुर का वध करूंगा नहीं और कोई दूसरा उसका वध कर नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? तारकासुर ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान की शरण में सुरक्षित है। बहुत पहले की बात है, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कई वर्षों तक एक लंबी तपस्या की थी। अपने भक्त की इस भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को दर्शन दिए और वरदान भी दिए। वत्स तारकासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। तारकासुर, तुम्हारी भक्ति ने हमारे मन को मोह लिया है। तुम्हारी तपस्या आज सफल होने जा रही है। हे भक्त, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान दें। तारकासुर, तुम इस मृत्यु लोक में रहकर अमर होना चाहते हो? मैं सदा जीवित रहना चाहता हूं प्रभु। ये मुझे वरदान दें कि मेरी मृत्यु ना किसी शस्त्र से हो और ना ही किसी अस्त्र से। परंतु मृत्यु तो अटल है। हर प्राणी को एक न एक दिन प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। परंतु मेरी तपस्या का उद्देश्य तो केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त करना था भगवान। असंभव। इस नाशवान संसार में केवल मृत्यु ही अमर है। ये वरदान मैं नहीं दे सकता। इसलिए हे भक्त, कोई दूसरा वर मांगो। तो फिर आप मुझे ये वरदान दें कि संसार के किसी मनुष्य अथवा किसी देव के हाथों ना मरूं, और यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो परमपिता भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर ने जब ये अनोखा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी बोले, बड़े चतुर हो भक्त। इस तरह तो तुम लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हो। तुम जानते हो कि भगवान शंकर इस समय तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या लाखों युगों तक चलती रहेगी, और जब तक ये तपस्या समाप्त नहीं होगी, माता पार्वती को पुत्र नहीं होगा।
तो देवगणों, अब तो आप समझ गए होंगे कि तारकासुर का वध इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसका वध करके ब्रह्मा जी के वरदान का अनादर नहीं करूंगा और कोई दूसरा तारकासुर का वध कर ही नहीं सकता। तो फिर देवलोक पर आए इस संकट का निवारण कैसे होगा प्रभु? जैसे होना तय है, अर्थात शिव पुत्र के हाथों तारकासुर नष्ट होगा। प्रभु, परंतु शिवजी का पुत्र कैसे होगा? वो तो तपस्या में लीन है। नारायण नारायण, और युगों युगों तक लीन रहेंगे भगवान। तो जाकर उनकी तपस्या को भंग करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुनिवर, शिवजी की तपस्या में बाधा डालना उचित नहीं है। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो नारायण नारायण, देवराज, हमें केवल महादेव को उनकी तपस्या से जगाना है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे महादेव का क्रोध जाग उठे। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। वायु और वर्षा का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या करें? धरा को हिलाइए देवेंद्र, धरा को। इससे महादेव का संतुलन बिगड़ेगा तो वे जाग जाएंगे। अच्छा, मैं प्रयास करता हूं। लगता है शिवजी की तपस्या अटल है। महादेव का ध्यान आप भंग नहीं कर पाएंगे देवराज। तो फिर आप ही बताएं मुनिवर, अब क्या करें? शिवजी की तपस्या कैसे भंग करें? शिवजी की तपस्या भंग करने का सुझाव तो भगवान विष्णु का था, सो उन्हीं से पूछते हैं। आप उनकी स्तुति करें, उन्हें बुलाएं। ठीक है। हे जगत के पालनहार, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, हम पर कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। कहो देवराज, अब क्या समस्या है? प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हमने शिवजी की तपस्या भंग करने की चेष्टा की, परंतु शिवजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रभु। पड़ेगा भी कैसे? ये सब दिव्य लीलाएं तो उनके अधीन हैं। तब तो देवराज अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। होंगे, यदि इन लीलाओं से उठकर कोई उपाय करें। तो आप ही हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, बताएं हमें क्या करना होगा। देवराज, ब्रह्मा जी ब्रह्म जानते हैं, इसलिए वो त्रिलोक के हर व्यक्ति का मन भी जानते हैं। शिव जी की तपस्या को भंग करने का रहस्य भी वही बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
नारायण नारायण। देवेंद्र, समस्या तो गंभीर है। शिव जी की तपस्या भंग करना कोई सरल काम नहीं है, और यदि कोई उनकी तपस्या भंग करने में सफल भी हो गया तो वो शिव जी के क्रोध का शिकार हो जाएगा। भगवान, शिव जी की तपस्या भंग करने का उपाय आप ही हमें बता सकते हैं। शिव जी की तपस्या भंग करने का एक ही उपाय है, बिल्कुल अचूक उपाय, और इसी कोमल उपाय से तपस्या भंग हो सकती है। कोमल उपाय? अचूक उपाय है तो जल्दी बताइए ना प्रभु, वो उपाय क्या है? यदि प्रेम की भावना का शिव जी के मन में उद्भाव होगा तो उनकी तपस्या भंग हो सकती है। प्रेम की भावना? नारायण नारायण। परंतु भगवान, तपस्या में तो शिव जी ऐसे मगन हैं कि अभी तक तो उन्होंने आदि शक्ति माता पार्वती के प्रेम को भी स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में शिव जी के मन में प्रेम की भावना कैसे जगाई जाए? वत्स देवेंद्र, प्रेम ये काम का ही सुंदर रूप है। त्रिलोक में सबके मन में प्रेम भावना का निर्माण कामदेव और देवी रति के कारण होता है। शिव जी के मन में प्रेम की भावना जागृत करने के लिए तुम कामदेव और रति की सहायता लो। वो दोनों अवश्य ही शिव जी के मन में प्रेम की भावना जागृत करेंगे। वो दोनों निसंदेह शिव जी की तपस्या भंग कर देंगे। नारायण नारायण। हम अति शीघ्र कामदेव और रति से संपर्क करेंगे। ब्रह्मा जी, हमें हमारे कार्य में सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। ये काम बहुत ही खतरनाक है। शिवजी को तपस्या से जगाना उनके क्रोध को जगाना है, और ये खतरनाक काम मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी, और ना ही इस काम में मैं आपका साथ दूंगी। ये कैसी त्रियाहट है? आपको समस्त देवगणों और देवलोक का भी ख्याल नहीं? आप इसे मेरी त्रियाहट समझते हैं तो समझिए, परंतु मैं अपने पति को देवलोक पर भेंट नहीं चढ़ा सकती। पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर से बढ़कर देवलोक और देवगण नहीं है। देखो देवी रति, मैं केवल आपका पति ही नहीं हूँ, पति के अतिरिक्त भी मेरा कुछ उत्तरदायित्व है। आप कौन से दायित्व की बात कर रहे हैं? मेरा नाम कामदेव है, और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है, अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है, किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूँ। आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूँ, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूँ। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूँ मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थी हुआ ना? और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। वो बाहर बैठे कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। और फिर शिवजी के मन में प्रेम भावना जगाने का उपाय ब्रह्मा जी ने सुझाया है और यही उनकी इच्छा है। यदि हम उनकी इच्छा का विरोध करेंगे तो ये उनके अनादर के बराबर होगा। क्या आप उनका अनादर करने का साहस करेंगी? यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। परंतु हमारी सुरक्षा का कोई साधन तो होगा ही। युद्ध में योद्धा अपने प्राण खतरे में डालते हैं, परंतु अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए कवच तो पहनते हैं ना। ये पहली बात आपने मन से नहीं मस्तिष्क से की है। हमारी सुरक्षा का कवच क्या होगा? बाहर सभी देवतागण बैठे हैं, हमें इस समस्या का समाधान उनसे मिलकर सोचना चाहिए। आओ देवी, तो कोई उपाय समझ में आया? देवराज, जब आप ही कोई उपाय नहीं सोच सके तो हमारी सुरक्षा का आश्वासन कौन देगा? सुरक्षा का आश्वासन केवल माता पार्वती ही हमें दे सकती हैं। वो कैसे देवी? शिवजी का विवाह आदि माता पार्वती से ही होगा, ये विधान तो सभी जानते हैं। शिवजी पर केवल माता पार्वती का ही अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम शिवजी के मन में प्रेम भावना जगाने से पहले यदि माता पार्वती से आज्ञा लें तो महादेव की तपस्या भंग करने के आरोप से हम बच जाएंगे। नारायण नारायण। वाह देवी वाह। तो आइए चलें आदि माता के पास आज्ञा लेने। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आज अचानक आप सभी हिमालय पर? देवर्षि, क्या आपकी इसमें कोई चाल है? नारायण नारायण। इतना साहस मुझ में कहाँ माता, हम तो आपके भक्त हैं। क्या आपके दर्शनों के लिए भी नहीं आ सकते? देवर्षि, आप जब इस प्रकार मीठे शब्दों की छुरी चलाते हैं तो मेरे मन में शंका सिर उठाने लगती है। माता, देवर्षि ठीक कह रहे हैं, हम आपके दर्शन करने ही आए हैं। कामदेव और रति को लेकर? देवेंद्र, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले तारकासुर जैसे दैत्यराज की समस्या भी तो नहीं थी माता। हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं माता। वो कैसे? महादेव शिवजी को उनकी तपस्या से आप ही जागृत कर सकती हैं माँ। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि मैं इस बारे में असमर्थ हूं। शिवजी जब तपस्या में लीन होते हैं तब तपस्या पूरी होने से पहले उनका जागृत होना असंभव है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सबकी, बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आत्महत्या के इस कार्य में मैं आपकी सहायता भी करूं। इतना भी नहीं जानते कि भोलेनाथ की तपस्या भंग करते ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और न जाने कौन कौन शिवजी के क्रोध के लावे में भस्म हो जाएगा। क्षमा करें आदि माता, सृष्टि के विधान और तीनों लोगों को तारकासुर के लाए संकट से उबारने के लिए यदि थोड़ी सी हानि होती है
तो उसे स्वीकार करना ही होगा। थोड़ी सी हानि? अरे थोड़ी सी हानि नहीं, अनहोनी होगी, अनहोनी। देवी माता, सब देवताओं के उद्धार के लिए कामदेव ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये है बलि का बकरा। ये बेचारा तो केवल प्रेम वाणी जानता है, प्रेम करता है और प्रेम करना सिखाता है। इसे क्या मालूम कि क्रोध क्या होता है, और फिर महादेव का क्रोध। हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। अब आप ही हमें इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई मार्ग दिखाएं। मैं पूछती हूँ, विष्णु जी क्या कर रहे हैं? जिनका ये काम है, वो क्यों नहीं करते तारकासुर का वध? अवश्य कर सकते हैं माता, अवश्य कर सकते हैं, परंतु धर्म संकट के कारण करना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार तारकासुर को केवल शिवजी और आपके पुत्र के हाथों ही मृत्यु आएगी। यदि विष्णु जी ने तारकासुर का वध किया तो ब्रह्मा जी के वरदान का अपमान होगा। इसी धर्म संकट से बचने के लिए आपको तपस्या से जगाना पड़ा, ताकि शिवजी से आपका विवाह हो और आप दोनों के पुत्र के हाथों तारकासुर का वध हो जाए। ये तो सचमुच ही धर्म संकट है। नारायण नारायण, ये समय ही संकटों का है माता। एक संकट का अंत नहीं होता, दूसरा संकट खड़ा हो जाता है, और लगता है अब आने वाला संकट आपके लिए ही है माता। हाँ मुनिवर, आप लोगों ने मुझे भी संकट में डाल दिया है। इस समय सबसे बड़े संकट में तो कामदेव और देवी रति हैं। माता, इन्हें आप शिवजी की तपस्या भंग करने की आज्ञा दीजिए। परंतु ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। आप हमें निराश ना करें माता। यदि आपने हमारी सहायता नहीं की माता, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे माता। हम पर दया कीजिए माता, हम पर दया कीजिए, हम पर माता, दया कीजिए हम पर दया कीजिए माता। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूँ। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं माता। हम आपके आभारी हैं माते। माते, आपकी आज्ञा मेरे पति की सुरक्षा का आश्वासन होगा। ठीक है, मैं आप दोनों को शिवजी के प्रकोप से बचाने का प्रयास करूंगी। आप शिवजी की तपस्या भंग करने की तैयारी करें। प्रणाम। प्रणाम माता। शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई, मधुर तू आई रमण रे तू आई। गिरिराज पे ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई, मधुर तू आई रमण रे तू आई। पल के उघार करो अवलोकन, हिम आंगन हुआ नंदन कानन। डमरू निनाद लास्यमय नर्तन, किस कारण त्यागा नटराजन। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव। कामदेव दुंदुभी बजाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई, मधुर तू आई रमण रे तू आई।
मत साध के छोड़े बान, मदन देखो तक तक मारे बान। एक बान हो विफल तो करता, एक बान हो विफल तो करता, दूजा शर संधान रे मन मत, ओ मन मत, मदन देखो साध के छोड़े बान, मदन देखो साध के छोड़े बान। कुंडलिनी को लक्ष्य बना के मनमत बाण चलावे, मनमत बाण चलावे, योगी के मूलाधार की भोगी कहा भला क्या पावे। मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे फिर मणिपुर पे आवे, फिर मणिपुर पे आवे, पांचों बाण में एक भी बाण न लक्ष्य की सिद्धि करावे। अचल अडोल अकंपित बैठे, अचल अडोल अकंपित बैठे, जो के त्यों भगवान रे मन मत, ओ मन मत, रे मन मत साध के छोड़े बान, रे मन मत तक तक मारे स्पंदनहीन है चक्र का, काम प्रभाव हो कैसे, काम प्रभाव हो कैसे, कोटिक काम अकाम करे शिव योगीश्वर हैं ऐसे। बिन आज्ञा के आज्ञा चक्र को भेद सके ना कोई, भेद सके ना कोई, दोनों भवों के बीच अवस्थित ज्योति अलौकिक सोई। बाण हुए निष्प्राण के शिव के, बाण हुए निष्प्राण के शिव के, सहस्रार में प्राण रे मन मत, ओ मन मत, रे मन मत साध के छोड़े बान, रे मन मत तक तक मारे बाण हुए सब पानी पानी, पर मन मत ने हार न मानी। जान के अपनी विजय सुनिश्चित, शेष प्रयत्न करे अभिमानी।
पार्वती, देखिए महादेव, आपके क्रोध की अग्नि ने ये क्या अनर्थ कर डाला। कामदेव को भस्म कर दिया आपने। हाँ, कामदेव को भस्म किया है हमने, क्योंकि उसने हमारी तपस्या भंग की थी और उसे इस दुस्साहस का दंड तो भोगना ही था। परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था, स्वयं मैंने ही उनको आज्ञा दी थी। क्या आपने उन्हें आज्ञा दी थी? क्यों? क्या आप जानती नहीं कि हमारी तपस्या युगों युगों तक चलती रहती है? जानती हूँ। तो फिर आपने उन्हें हमारी तपस्या भंग करने की अनुमति क्यों दी? इसलिए भगवान कि तीनों लोग संकट में आ गए हैं। तारकासुर ने तीनों लोगों को परास्त कर दिया है और देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गया है। क्या कोई देवता एक असुर का वध नहीं कर सका? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर आपकी तपस्या में बाधा डालनी पड़ी। तब तो हमने अकारण ही कामदेव को भस्म कर दिया। आपके क्रोध की आग में सुरक्षा का वो आश्वासन भी भंग हो गया जो मैंने कामदेव और देवी रति को दिया था। बताइए महादेव, अब मैं देवी रति को क्या जवाब दूं? कहां से लाके दूं कामदेव को? माते, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए माते। माते, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती माते, जीवित नहीं रह सकती। देवी रति जीवित रहना नहीं चाहती और तीनों लोकों में कोई भी प्राणी नया जन्म भी नहीं लेगा। विडंबना ही विडंबना है, संकट ही संकट है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? महादेव, कामदेव तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काते थे। जब वो ही नहीं रहे तो न काम और प्रेम की भावना जागेगी, न कोई किसी से प्रेम करेगा और न कोई जन्म लेगा। संकट ही संकट है महेश्वर, संकट ही संकट। भगवान, इसीलिए मैंने कहा था कि कामदेव को भस्म करने से अनर्थ हो गया है। एक ओर देवी रति ने अपना पति खोया है तो दूसरी ओर तीनों लोगों का प्रेम स्रोत भी खो गया है। इसीलिए हे भगवान, हे दया सागर, आप हम सब पर दया कीजिए। इसीलिए हम सब आपसे विनती करते हैं कि आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। असंभव, असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है, अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब ये केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कर दीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। हमारे हाथों केवल उनका शरीर ही भस्म हुआ है। मैं अब भी सुहागन हूं। मेरे पति जीवित हैं तो वो है कहां? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण, दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है, बेकार हो चुका है। अब इसके लिए उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। प्रभु, तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करें। हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव। नहीं, ये कार्य अतिशीघ्र नहीं हो सकता। इसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर नहीं मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया और लीला का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो अवश्य स्वीकार करेंगे।
महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। अवश्य देवी। प्रणाम महादेव। देवीरती, ये कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया था। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ये नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्षों बाद, द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्मों का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे, और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात लाखों वर्षों तक देवी रति को बिरह की पीड़ा सहनी होगी, और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नहीं, पहले प्रद्युम्न को तारकासुर जैसे दूसरे दैत्यराज शंबरासुर का वध करना होगा, उसके पश्चात ही दोनों का मिलन संभव है। शंबरासुर द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचाएगा और प्रद्युम्न के हाथों मारा जाएगा। देवगणों और देवलोक के हित के लिए कामदेव ने अपने शरीर को भेंट चढ़ा दिया, जिसके पश्चात महादेव शिव जी और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आदिमाता पार्वती ने एक परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने षडानन रखा, जिसे मुरुगन और कार्तिकेय भी कहते हैं। देवलोक से वंचित देवताओं की चिंता और प्रतीक्षा उस समय समाप्त हुई जब कुमार षडानन ने दैत्यराज तारकासुर पर आक्रमण करके उसका वध किया। कामदेव और देवी रति को यह परम संतोष प्राप्त हुआ कि अंततः उनके प्यार और समर्पण के कारणवश आक्रमणकारी दैत्यराज नष्ट हुआ। बिरहा की मारी देवी रति कामदेव के शरीर धारण करने की और अपने मिलन की आस में अनंत प्रतीक्षा करती रही।